राधा घर लौट आई, लेकिन उसके मन में वह विशाल सांप बसा रहा। उसने गांव के लोगों को पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोग बोले, सांप कभी मदद नहीं करते, वह तो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन राधा जानती थी कि वह सांप अलग था। उसने ठान लिया कि वह दोबारा जंगल जाएगी और उसे ढूंढेगी। अगले दिन वह साहस जुटाकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के अंदर गहराई में राधा ने वही सांप देखा। इस बार वह उसे देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पास गई। सांप भी उसे पहचान गया और शांत भाव से अपनी जगह पर रहा। राधा ने उसे प्रणाम किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। सांप ने हल्की फुंकार के साथ इशारा किया, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। राधा ने देखा कि सांप के शरीर पर एक पुराना जख्म था। वह समझ गई कि शायद कभी किसी इंसान ने उसे नुकसान पहुंचाया होगा। राधा हर रोज जंगल जाने लगी और सांप के लिए दूध और औषधियां ले जाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। सांप अब राधा को देखते ही अपनी पूंछ हिलाता और खुशी जाहिर करता। गाँव वालों ने जब राधा को रोज जंगल जाते देखा तो वे चिंतित हो गए। एक दिन कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और जब उन्होंने राधा को सांप के साथ देखा तो घबरा गए। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। राधा ने गांव वालों को रोकते हुए कहा, डर और अज्ञानता हमें सच्चाई से दूर कर देती है। यह सांप खतरा नहीं, बल्कि मेरा रक्षक और मित्र है। हमें हर जीव को प्रेम और समझदारी से देखना चाहिए। गांव वाले राधा की बात सुनकर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने भी समझ लिया कि हर जीव का अपना महत्व होता है और बाहरी रूप से किसी को आंकना सही नहीं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।